जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे भाई होते हैं उनको बहुपद का भाग करना नहीं आता है। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी बहुपद का भाग करना सीख जाए। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लिया मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको बहुपद का भाग पक्का आ जाएगा। बस जितने मिनट का वीडियो उतने मिनट आपको यहाँ पर देखना है। आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का भाग करना सीख लेते हैं। देखिए हमको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, x-3 से हमको यहाँ पर इतने बड़े बहुपद में हमको यहाँ पर भाग देना है। तो आपको घबराना नहीं, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखो मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर जो हमारा ए दिख रहा है ना, पहला वाला पद x³ दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यही लाना पड़ता है। तो कैसे लाया जाता है मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो इस x में, सिर्फ x में, इस x में हम लोग क्या गुणा करते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये पहला वाला पद आ जाए। तो आपको थोड़ा सा सोचना है। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर इस x में अगर x² का अगर हम लोग यहाँ पर गुणा करते तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा। चलो गुणा करके देखते हैं। देखो अगर x का गुणा x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x³ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर देखो यहाँ पर ये सेम रहता है, इसका अगर आपस में गुणा करते हैं तो इसकी घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। इसलिए एक घात और दो घात मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x और यहाँ पर x² का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसमें जिसका गुणा करना है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसमें किसका गुणा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर x² का गुणा कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर x² इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस x² का गुणा आपको यहाँ पर इन दोनों में करके आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर x² का गुणा x² का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x³ हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद अब मेरे प्यारे भाई, इस x² का गुणा इस -3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 3x² हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे भाई। अगर -3 में अगर हम यहाँ पर x² का गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3x² हो जाएगा। तो आपको पता है ना ऐसे गुणा करते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, नीचे वाली संख्याओं को, नीचे वाले नंबर का आपको यहाँ पर साइन चेंज करना है। देखो ये क्या है, हमारे पास प्लस है तो क्या हो, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर देना है। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस है तो क्या हो, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर घटा लेना है। देखो यहाँ पर x³ क्या है, हमारे पास प्लस में है, और एक हमारा क्या है, x³ क्या है, माइनस में है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर पहला कैंसिल हो जाएगा। हर हाल में आपको पहला वाला कैंसिल करना ही पड़ता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको देखते हैं। देखो माइनस में 5x² है और प्लस में नीचे वाले साइन को लेना, प्लस में 3x² है। देखो -5x में से यहाँ पर 3x² को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 2x² बचेगा। क्यों बचा, माइनस में क्यों बचा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर माइनस में 5x² बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का यहाँ पर साइन लगा है, इसी का साइन लगेगा, ठीक है ना, इसलिए हम माइनस में लगाया हूँ। अब इसके बाद क्या बचा हुआ हमारे पास, प्लस में हमारे पास यहाँ पे ये 4x और माइनस में यहाँ पर 6 बचा हुआ, ठीक है ना। अब फिर वही से आपको क्या करना, वही करना है मेरे प्यारे भाई। इस x में हम लोग यहाँ पर क्या गुणा करते हैं कि हमारे पास पहला वाला यहाँ पर पद हमारे पास आ जाए। देखो इस x में क्या गुणा करें मेरे प्यारे भाई, आप बताइए। अगर इस x में अगर हम लोग माइनस में, देखो क्या, अगर माइनस में हम लोग यहाँ पर 2 और यहाँ पर x का गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास यही मिल जाएगा। क्योंकि देखो -2 है और यहाँ पर गुणा करें क्या, माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें x का गुणा x में करेंगे क्या, यहाँ पर x² हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो हम लोग किसका गुणा कर रहे हैं, -2 का गुणा इसमें कर रहे हैं, तो हमारे पास पहला वाला पद मिल रहा है। तो क्या करेंगे, इस -2x को आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, -2x का गुणा आपको यहाँ पर दोनों में करना है। चलिए कर लेते हैं। -2x का गुणा x में करेंगे तो माइनस में यहाँ पे ये 2x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से -2x का गुणा माइनस में करेंगे, किस में करेंगे, माइनस में 3 में हम किसका गुणा करें, माइनस में 2
और x का गुणा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर का तो x है ना, x का गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 का गुणा 3 में करें, 2 3 6 हो जाएगा, x लगा तो यहाँ पर x कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हमारे पास यहाँ पे ये 6x हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों आपको गुणा करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसका यहाँ पर साइन चेंज करना है, इस तरह से आपको लाइन इस करना है। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो घटा लेते हैं, देखो ये हमारा एक प्लस एक माइनस का यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4x में से हमको यहाँ पर क्या 6x में से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 4x को घटाना है। कोई किसी में से घटाओ, क्योंकि यहाँ पर एक का माइनस है तो यहाँ पर घटा सकते हैं, ठीक है ना। किसी में से घटाओ, लेकिन जो बड़ा उसी का साइन लगाए। देखो यहाँ पर 6x में से 4x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा। अभी यहाँ पर गलत हो है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 6x है, इसलिए यहाँ पर इसका साइन लगेगा, तो आपको यहाँ पे इसका साइन लगा देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा, माइनस में यहाँ पर 6 बचा हुआ, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद फिर से वही आपको करना है, इस x में क्या किसका गुणा कर दें कि हमारे पास यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 2x आ जाए। अगर मेरे प्यारे भाई इस x में अगर हम लोग यहाँ पर -2 का गुणा कर दें तो हमारे पास यहाँ पर माइनस में 2x आ जाएगा। तो इस -2 को आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद आपको इस -2 का गुणा आपको यहाँ पर x -3 में कर देना है। चलिए -2 का गुणा हम यहाँ पर यस में करें, क्या होगा, माइनस में यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो माइनस का गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इस 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 3 में करेंगे, क्या होगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। अब इसका यहाँ पर साइन करो, साइन चेंज करो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये वाला पहला तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस में 6 और माइनस में 6 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। जुड़ता है जब सेम नंबर है, जब सेम साइन रहता है, सॉरी जब सेम साइन रहता है तो हमारा क्या होता है, जुड़ता है। इसे माइनस में 6 और माइनस में 6 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बहुपद का भाग करते हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुपद का भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।